So, hello, how are you? So, today I am going to take up from first flight, no, from footprints without food, footprints without feet. From that book, I am going to take a lesson. That lesson is uh, Midnight Visitor. Midnight Visitor. Do you know midnight? Midnight means जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धरात्रि, आधी रात हो चुकी है, आधी रात बाकी है, दैट टाइम इज मिड नाइट, मिडिल ऑफ द नाइट, मिडिल ऑफ द नाइट, नाइट पीरियड जो है उसका जो मिडिल पीरियड है दैट इज कॉल्ड मिड नाइट। तो मिड नाइट विजिटर ये क्या है? ये एक नॉवेल, नॉवेल समझते हैं, उपन्यास। ज़्यादातर ये जासूसी कहानियों पर बेस्ड होते हैं, सामाजिक कहानियों पर भी बेस्ड करते हैं। ये हमारा जो लेसन है मिडनाइट विजिटर, दिस इज बेस्ड ऑन जासूसी कहानियों पर बेस्ड है। तो मैं यही लेसन आपके साथ देने जा रहा हूँ। इस मिडनाइट विजिटर में first I shall tell you in Hindi, explain you a brief in Hindi, then I shall read it, read the lesson and explain it one by one, and the further I shall tell you. Okay? Midnight visitor. Visitor, you know, one who visits your house, one who visits your place, one who visits your city, जो आपके घर पे आता है, विजिट करता है, इज ए विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर रात्रि की घटना है, एक जासूसी उपन्यास का एक कोई हिस्सा है, एक पार्ट है, उस पार्ट को लेकर के आपका ये लेसन लिखा गया है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, इसमें मोस्टली इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है ऑसेबल, AUSABLE, ऑसेबल। ऑसेबल इज द फर्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, जो लोग इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो दे आर कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑसेबल और दूसरा कैरेक्टर है फाउलर, FOWLER, फाउलर, फाउलर, ऑसेबल, then फाउलर, then one more character is there, मैक्स। तो ये जो 3 लोग हैं, 3 लोगों में ऑसेबल एक जासूस है, एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट मतलब जासूस, जो चुपचाप गुप्त तरीके से कुछ चीज़ें जानकारी करता है, कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं जासूस। वो सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट मीन्स जासूस। तो ऑसेबल एक जासूस है और फाउलर ऑसेबल का एक दोस्त है, वो उसको जानता है, उसके पास आता जाता है। क्योंकि फाउलर क्या है? फाउलर इज ए राइटर, वो एक लेखक है। और क्या लिखता है? वो लिखता है नॉवेल। जिस तरह की ये नॉवेल है जो हम पढ़ रहे हैं, इसी तरह की नॉवेल्स वो राइटर लिखता है, उसका नाम है फाउलर। तो बिकॉज ही इज कमिंग टू हिम ऑलवेज, ही इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। तो नई नई कहानियां उसके सामने आती हैं, सीक्रेट एजेंट है वो, उनसे आइडिया लेकर के वो नई कहानी, नया उपन्यास लिखता है। तो राइटर है, तो दैट इज वाई ही इज द फ्रेंड ऑफ मेनी सीक्रेट एजेंट्स, मतलब जासूस। और तीसरा कैरेक्टर है मैक्स, वो भी एक जासूस है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो अलग, उसके विपरीत है।
पर विपरीत का मतलब वो अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे दो कंपनियां काम करती हैं एक ही काम करने के लिए, ये भी स्कूटर बनाता है वो भी स्कूटर बनाता है, तो इसी प्रकार ये भी जासूसी करता है ये भी जासूसी करता है, दो अलग लाइन से। और दोनों ही एक जो आपका ऑसेबल एक होटल पे रुका हुआ है, फ्रांस के एक होटल पे रुका हुआ है, होटल के एक कमरे में रुका हुआ है। होटल बड़ा गंदा पुराना कैसा होटल है, वो उसमें रुका हुआ है कमरे में, और वो काफ़ी दिन से उस एक जासूसी कर रहा है। वहाँ की जासूसी में क्या है, उसको खबर मिली कि कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे आने वाले हैं, और वो डॉक्यूमेंट काहे के हैं, कुछ हथियारों के डॉक्यूमेंट, कुछ मिसाइल के डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जो देश के खिलाफ हथियार इकट्ठा करने के डॉक्यूमेंट। कोई हथियार इकट्ठा कर रहा है, देश के खिलाफ हथियार इकट्ठा करेगा और देश के खिलाफ काम करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन ऑसेबल को मिलती है। और ऑसेबल वहाँ पर उसका इंतजार करता है, कई दिनों से है वहाँ पर, कई दिनों से नहीं बोलेंगे, वहाँ पर है। और वो कमरा है किसका, वो कमरा है मैक्स का, जो दूसरा एजेंट है, दूसरा सीक्रेट एजेंट है, उसका है। और वो क्योंकि उसके पास भी इंफॉर्मेशन आने को थी, उसको वो भी वहाँ रुका हुआ था, मैक्स वहाँ रुका हुआ था कि यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हम आगे, हमको जो करना होगा वो हम करेंगे। और सेम टाइप की इंफॉर्मेशन, सेम हथियारों को जमा करने की इंफॉर्मेशन, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मतलब उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य के वो लोग मैक्स उस होटल पे रुका हुआ था। और ऑसेबल भी वहाँ जाता था, दोनों ही परिचित थे, लेकिन दोनों ही वो जासूस थे, लेकिन वो अलग अलग कंपनी से काम कर रहे थे, अलग अलग एजेंसी से काम कर रहे थे, लेकिन उनका एम एक ही था, उनका उद्देश्य एक ही था, वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना। और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जानकारी करके देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर पाए, देश के खिलाफ कोई युद्ध ना कर पाए, इसलिए वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो ऑसेबल, फाउलर और मैक्स, ठीक है। ऑसेबल सीक्रेट एजेंट है, मैक्स सीक्रेट एजेंट है, फाउलर दोस्त है, वो मैक्स को भी जानता है और ऑसेबल को भी जानता है। वो सीक्रेट एजेंट नहीं है, फाउलर इज नॉट अ सीक्रेट एजेंट, ही इज ए राइटर ऑफ नॉवेल्स, ही राइट्स नॉवेल। वो इसी तरह की कहानियाँ लिखता है जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं। और क्योंकि वो जासूस हैं, सीक्रेट एजेंट हैं, उनसे वो नए नए आइडियाज़ लेता है और नई नई बुक्स इस तरह की लिखता है। तो उनका दोस्त है, उनसे परिचित है। तो ऑसेबल उस रूम में, होटल के उस रूम में इंतज़ार कर रहा था कि वो हमको खबर मिले, कहीं से खबर आने को थी, डॉक्यूमेंट मिले वो, तो डॉक्यूमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा था। और ऑसेबल के साथ में फाउलर बैठा हुआ था, वो उससे बात कर रहा था, इसलिए कि वो मतलब नई बातें, मतलब नए जो सीक्रेट एजेंट के जो काम होते हैं उनके बारे में बात कर रहा था। तो वो वहाँ पर इसलिए गया था, वहाँ रुका हुआ था। तो इसी बीच में क्या होता है, मैक्सवेल आ जाता है, मैक्स आ जाता है। जब मैक्स आ जाता है तो मैक्स किस लिए आया वहाँ पर, मैक्स इसलिए आया कि कि वो ऑसेबल के पास खबर आ गई होगी, ऑसेबल वहाँ रुका हुआ है, उसको भी इंफॉर्मेशन मिल गई, ऑसेबल के पास डॉक्यूमेंट आ गए होंगे, खबर आ गई होगी, और उस रिपोर्ट को, उस खबर को हम उससे छीन लेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी अलग है, काम हमारा एक ही है, लेकिन हमारी कंपनी अलग है, उसकी इंफॉर्मेशन हम
छीन लेंगे, उसके डॉक्यूमेंट हम छीन लेंगे, देश के लिए हम काम करेंगे। दोनों ही देश के लिए काम कर रहे थे। तो अब वो बंदूक लेके वहां पहुंच गया, रात का समय था, और उससे बोला वो डॉक्यूमेंट हमको दो, वो डॉक्यूमेंट हमको दो, तुम्हारे पास आ गए होंगे। तो अब वो बंदूक दिखाने लगा उसको बंदूक तान करके उसको धमकाने लगा। अब वो चक्कर में फंस गया, अब क्या करें। तो उसने एक चाल चली। उसने चाल क्या चली, इसी बीच में क्या होता, वो भी प्रॉब्लम में फंस गया। इसी बीच में उसका वेटर जो चाय वाय लेकर के आते हैं, पानी वानी लेकर के आते हैं, वो दरवाजा खटखटाना शुरू किया। जब दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो उसने लाभ उठाया। उसने दरवाजा, कोई आवाज़ नहीं दी, दरवाजा जाके खोला भी नहीं और बोला, मैक्स को बोला कि पुलिस आ गई है, ताकि मैक्स डर जाए और वहां से भाग जाए, क्योंकि वो गन लिए हुए, क्योंकि वो बंदूक लिए हुए। और मैक्स डरने लगा। दरवाजा, वो आवाज देता रहा और मैक्स डरता रहा। और इसके बाद मैक्स ने उसको धमकी दी कि हमको जल्दी कागज दो, बाहर निकलना है, जल्दी डॉक्यूमेंट दो, हमको बाहर निकलना है। और वो क्या करता है कि वो, और तो उसने आसिफुल ने बोला, देखो सामने विंडो है, विंडो के नीचे बरामदा है, वहाँ लोग खड़े हुए हैं और तुमको पकड़ लेंगे, तो उधर गेट के सामने इधर पकड़ लेंगे। तो उसने कहा, तो उसने क्या किया, उसको धमकाया। और जब आवाज़ जोर से होने लगी, उसने कहा पुलिस, तो वो जम से कूद गया नीचे, खिड़की के नीचे कूद गया, बरामदे में कूद गया। और जब कूदते कूदते उसने देखा कि अरे ये तो पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, एक बॉटल, एक गिलास लेकर के एक वेटर घुसा हुआ है। और वो करके निकल गया और बड़ी जोर से इस बात पे चिल्लाया और वो निकल गया। इसके बाद ऐसी बातें होती रहती हैं। मेन चीज़ है कि उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के लिए तीनों ही लोग, दोनों लोग इकट्ठे हुए थे। और वो इसमें कैरेक्टर था जो राइटर था, और लास्ट में वो लोग उसको मिला कि नहीं मिला, उसको बात क्लियर नहीं है। अब हम इसको लेसन पढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि व्हाट कम्स फर्दर। अच्छा, आपके पास तो बुक होगी नहीं, बिकॉज you did not know this lesson will be taken today. Okay, I am taking up this lesson, and slowly I shall take, so that you may take it further, see it further. आप इसको बाद में बुक के साथ में देखेंगे। अभी आप सुन लीजिए और अब समझ लीजिए। Asabal did not fit any description of a secret agent. Asabal जो था वो सीक्रेट एजेंट था। वो इसका बेढंगा शरीर था, मोटा था बहुत, छोटा था बहुत, और मतलब कहने का बहुत आलसी था, बहुत गंदा रहता था, स्मार्ट नहीं था, अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था। तो आसिफुल इस तरह का सीक्रेट एजेंट था। तो कहने का मतलब है वो किसी भी प्रकार की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था। अगर वो कोई कहे कि सीक्रेट एजेंट तो स्मार्ट होना चाहिए, टॉल लंबा होना चाहिए, ना ही लंबा है ना ये स्मार्ट है। दुबला पतला होना चाहिए, ना ये दुबला पतला, मतलब किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता। वो किसी भी तरीके से ये नहीं लगता था कि वो सीक्रेट एजेंट है। फॉलर हैड एवर रेड। अच्छा, फॉलर तो राइटर था जो उसके साथ में दोस्त था। फॉलर हैड एवर रेड। फॉलर ने इस तरह की कहानी कभी नहीं पढ़ी थी कि जिसमें इस तरह का सीक्रेट एजेंट, इस तरह का जासूस, इस तरह का मोटा, छोटा और आलसी और गंदा, इस तरह का सीक्रेट, स्मार्ट नहीं है, ऐसा जासूस तो उन्होंने अपनी किसी भी कहानी में नहीं लिखा और नहीं देखा। क्योंकि वो राइटर था, वो तो बुक्स देखता था, बुक्स लिखता भी था।
तो following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. Oswald had a room. Oswald का रूम था एक बड़ा गंदा, बड़ा बदबूदार और बड़ा कहने का मतलब नमी वाला था होटल, और पुराना होटल था। ऐसे होटल में वो एक कमरे में रहता था और बड़े गंदे तरीके से रहता था, आलसी तरीके से रहता था, साफ सुथरा नहीं रहता था। अच्छा, ऑसिबल हैड ए रूम, और ऐसे फ्रांस के एक तो होटल में वो रहता था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर ने उसको देख करके उसको बड़ा अजीब सा लगा, उसने ऐसा कि कहाँ हम आ गए उसको मिलने। It was a small room on the 6th and top floor. ये ऊपर की टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे ये छोटा सा कमरा था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और ये किसी खुशी मतलब आनंद का काम करने के लिए लायक कोई जगह नहीं थी। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसिबल बहुत मोटा और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी बात की उसमें कमी क्या थी, उसका एक्सेंट बहुत खराब था, मतलब उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन शब्दों का बहुत खराब था, मतलब उसकी बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती थी। एक्सेंट माने उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोलता था। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो 20 वर्ष पहले अमेरिका से आया था। उसका अमेरिकन टोन, अमेरिकन स्टाइल ऑफ टॉकिंग उसका नहीं गया, जबकि वो 20 साल से फ्रांस में रह रहा था और वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोलता था, लेकिन उसका टोन, उसका स्टाइल जो था वो अमेरिकन स्टाइल था। You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder. You are disappointed. वो आया ना, क्या बोलते हैं, फाउलर। तो फाउलर अभी भी आया है और फॉलोअर बोला यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश दिखते हो, तुम निराश हो, क्योंकि उसको इतने गंदे होटल में घुसा, उसको अच्छा नहीं लगा, बड़ा निराशा सी लगी। तो वो देखता है जैसे पहुंचा तो बोलता है तुम निराश दिखते हो। ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, वो कंधे के पास से जाकर के बोला तुम निराश दिखते हो, तुम निराश लग रहे हो। You were told that I was a secret agent. तुमको बताया गया कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। स्पाई, मैं जासूस हूँ। डीलिंग इन स्पाइनेज एंड डेंजर, और खतरनाक कामों में, जासूसी के खतरनाक कामों में मैं लगा हूँ। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम हमसे मिलो क्योंकि तुम राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, यंग भी हो, रोमांटिक भी हो। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Envisioned mysterious figures in the night, crack of pistols. Crack of pistols मतलब pistols फायरिंग, पिस्टल की फायरिंग मतलब क्रैक ऑफ पिस्टल। अच्छा, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग एंड वाइन। यू envisioned mysterious figures in the night,
the crack of pistols, drugs in wine and in the wine. तुमको ये बात का आइडिया हो गया कि कुछ यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने कोई रात में कोई मिस्टीरियस रहस्यमय कोई व्यक्ति देखा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और पिस्टल की जलने की आवाज़ सुनी। ड्रग्स इन द वाइन, और ड्रग्स इन द वाइन, और शराब देखी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in this room. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall. तुमने एक फ्रेंच होटल में, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बहुत नीरस शाम बिताई विद स्लोपी मैन। स्लोपी मैन मतलब बिल्कुल गंदे आदमी के साथ एक शाम बिताई। फॉर मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. तुम बोर हो गए हो। You have been bored by coming into with coming into such a dirty hotel, that is a damp hotel. The smell, bad smell is coming, and the man and nothing is good in the hotel. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let him frustrated guest enter. अच्छा, इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने शाम बिताई फ्रेंच इवनिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद अ स्लोपी फैट मैन, एक गंदे मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप इनटू हिज हैंड, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय, और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन तुमने लेने का प्रयास ना करके तुमने उसके साथ पूरी शाम बिता दी। दिस इज वेरी नॉट गुड रिलेशन। अच्छा, हम वर्ड मीनिंग बताते हैं। मैं वर्ड मीनिंग के लिए एक अलग से आपको वीडियो दूंगा, आप उसे पढ़ करके कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको बताते हैं कि पॉसिबल सीक्रेट एजेंट, फाउलर, राइटर फ्रेंड, और मैक्स सीक्रेट एजेंट, और होटल फ्रांस का होटल बहुत गंदा, बहुत खराब होटल, और जो पॉसिबल, ही वॉज अ फैट, small, short size, and not looking like a secret agent. And Max was a smart secret agent of another company, of another agency. They both had come to this hotel, and where the fight was there. The Max threatened him
to surrender, to give him the documents, the information that has come to possible. अच्छा, completely, all together मतलब completely, wheezily, WHEEZILY, wheezily मतलब breathing with noise, मतलब ऐसे ऐसे नॉइज करते हैं ना, किसी को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज wheezily. दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज wheezily, ब्रीदिंग wheezily. अच्छा, envision, ENVISIONED, envision मतलब इमेजिनेशन, इमेजिन किया, इन्विजन किया मतलब इमेजिन किया, कल्पना किया. मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, रहस्यमय मतलब समथिंग इज सीक्रेट इनसाइड एंड इट इज नॉट नोन टू अदर्स, मीन्स इट इज मिस्टीरियस. Somebody comes in your room, somebody comes in your area, and he is wandering here and there, and he looks to be a mysterious person because you are not knowing his aim, what far he is coming, what far he is moving here and there. So he is a mysterious person. Okay. अच्छा, नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब डिसअपॉइंटेड, निराश, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, और डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट. डिसइल्यूजन्ड के का दूसरा वर्ड इंग्लिश मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड, और या डिसअपॉइंटेड, निराश. ओके, this lesson is not very important. This lesson, brief history, brief lesson I have told you, brief story of the lesson I have told you in Hindi, and it is better to go into the other portion of the grammar because it is a novel, and the way of writing is not such कि आप उसको आपको आसानी से सिखाया जा सके, and it is not important at all. Only question answers on it and grammar portion on it I shall take up and in another video, and I shall take here glossary, word meaning. Romantic, romantic means fantastic, imaginative, possibly, just well, espionage, spying, sloppy, carelessly distressed, prosaic, ordinary, chuckled, laughed, quietly, wheezed, spoke, breathing noisily, missile, weapon directed by remote control or automatically, shrilly means in a high pitch tone, in a high pitch. अच्छा, think about it. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had of a secret agent Fowler. इसमें secret agent Fowler लिखा है. Fowler was a what is called a writer agent. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler. Secret agent did not Fowler नहीं, Fowler did not answer. The sentence is wrong. It has to start. Fowler did not
Fowler did not see any. Ossipal did not fit to any description of a secret agent. Fowler had ever read. फॉवलर ने ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह का कोई आदमी आसिबल जैसा कोई सीक्रेट एजेंट होता है. व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स बुक इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक. फिल्मों में और किताबों में, पुस्तकों में, नॉवेल्स में आपको जो सीक्रेट एजेंट दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं? लंबे, पतले, दुबले, स्मार्ट, तेज और भागने, कूदने, बात करने में सब बिल्कुल तेज होते हैं, वो होते हैं सीक्रेट एजेंट. अच्छा, डिस्कस इन ग्रुप्स और इन क्लास some stories or movies featuring spies, detectives and secret agents. बोल रहा है कि अपने ग्रुप में या क्लास में कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियाँ, कुछ फिल्में, ऐसी फिल्में जो जासूसी की फिल्में हैं, जिसमें जासूस हैं, डिटेक्टिव्स हैं और सीक्रेट एजेंट्स हैं, ऐसी कहानियों के बारे में एंड कंपेयर their appearance with that of Ossipal in this story. तो कुछ कहानियाँ जो फिल्मों में हैं, जो सिनेमा में हैं, इस तरह की जो आपने जो पढ़ा होगा, पढ़िए उनको और उन्हें देखिए कि उनमें जो सीक्रेट एजेंट दिए हैं वो कैसे होते हैं और ये Ossipal कैसा है. क्या Ossipal इज फिट फॉर बिकमिंग ए सीक्रेट एजेंट? नो. अच्छा, Ossipal, how does Ossipal manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Ossipal ने मैक्स को ये कैसे समझा दिया कि ये जो रूम से अटैच बालकनी है, वो बालकनी वहाँ थी नहीं. उसने झूठी इमेजिनेशन वाली बालकनी बताई उसको बहकाने के लिए, क्योंकि उसने आके उसको घेर लिया था पिस्टल लेकर के, बोला दो डॉक्यूमेंट दो हमको. तो उसको किसी तरह से बचना था. उसने कहा नीचे बालकनी है, तुम इधर से विंडो से भी रास्ता है और तुम इधर से मतलब पुलिस आ गई है. पुलिस, दैट वाज नॉट पुलिस. पुलिस तो थी, वो तो एक्चुअली क्या था, जो आपका वेटर था, चाय लेके आया था, ये पानी लेकर के आया था, बोतल लेकर के आया था, ये सब था. तो उसको धोखा हो गया और वो नीचे कूद गया. लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. अच्छा, a small fire starts in your kitchen. Dangers and about how you act in situations. आप क्या करेंगे, आप कैसे काम करेंगे इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में जो नीचे बताई जा रही है, और आप क्या करेंगे, ये सवाल है. दिस इज क्वेश्चन. सम सिचुएशंस आर गिवन. कुछ स्थितियां दी गई हैं, ऐसी स्थितियों में आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, आप क्या करेंगे. You have better chance to dealing with such situations if they do arise. अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो आप अच्छी तरह से उनसे निपट सकते हैं, अच्छी तरह से उनको मुकाबला कर सकते हैं अगर आप इन्हें सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे, समझेंगे. तो आप कभी स्थिति में, कभी ज़िंदगी में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको इससे लाभ होगा और मुकाबला कर सकते हैं. तो पहला क्या है, A small fire starts in your kitchen. अगर आपके किचन में एक छोटी सी आग लग जाती है, शुरू हो जाती है, आप क्या करेंगे? What will you do? What will you do if a small fire takes place in your kitchen?
first information, first duty in such a situation, you have to inform it to the fire brigade. You have to make a telephone to the fire brigade, and you should call others to come in and help him. दूसरों को बुलाया। एक पहले तो आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें, जो लोग आग बुझाते हैं उसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड। यू शुड मेक ए कॉल टू द फायर ब्रिगेड एंड यू शुड कॉल द अदर पीपल इन द नेबरहुड। ओके ओके, कम इन, फायर इज हियर, फायर इज हियर। ओके, पीपल विल कम एंड हेल्प यू and try to control it. And what you should do? You should remove inflammable items. जिन आइटम्स में जल्दी से आग लगती है उनको वहाँ से हटा लीजिए, जैसे तेल, जैसे केरोसिन, जैसे लकड़ी के सामान। आप तुरंत जितना हटा सकते हैं हटाइए, और इसके बाद आफ्टर दैट यू ट्राई टू कंट्रोल इट। आप उसमें सपोज अगर ये कोई गैस ओवन है, अगर गैस ओवन है तो अगर आप गैस ओवन में आप उसको पहले तो बंद करिए, बचा करके कहीं आप तुम्हीं को आग न लग जाए, और उसको किसी चीज़ से कवर कर दीजिए ताकि बाहर की आग खत्म हो जाए और केवल गैस अंदर रहे। और इसके बाद जब गैस एक बार फ्लेम आउट हो जाएगी तो फिर वो जल्दी से गैस पकड़ेगी नहीं और उसको बंद कर देंगे। तब तक आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है फायर ब्रिगेड को, एंड फायर ब्रिगेड विल कम एंड कंट्रोल इट। ओके, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू choke on a piece of food. अगर एक बच्चे के starts to choke on a piece of food, आप बच्चे के गले में एक खाने का टुकड़ा फंसने लगता है, खाया यहाँ फंसने लगा, तो आपको क्या करना चाहिए? What you should do? What you should do? You should, आपको उसके मुंह के उसके सर को नीचे करना चाहिए ताकि वो ऊपर से नीचे ना जाए। ट्राई करें कि आप किसी चीज़ से उंगली से उसको पकड़ के निकालने की कोशिश करें, और अगर वो थोड़ा चला ही गया है, खाने की चीज़ है, तो आप उसको थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करें और पानी से वो नीचे उतर जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन ए पीस ऑफ फूड, तो व्हाट यू शुड डू इन सच सिचुएशन? यू शुड ट्राई टू bring out the piece of food with the help of your finger, or if possible you should give him a glass of water so that the piece of food may go in. Okay, an electrical appliance starts to hiss and gives out sparks. An electrical appliance starts to hiss and gives out sparks. एक इलेक्ट्रिक का आइटम है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस मतलब इलेक्ट्रिक का सामान, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक का कोई भी इस तरह का आइटम, अगर उसमें चिंगारी निकलने लगे, स्पार्किंग होने लगे, तो आप क्या करेंगे? तो आप इमीडिएटली यू विल स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। जिसमें आग लग रही है, जिसमें चिंगारी निकल रही है, उसका स्विच ऑफ तुरंत कर दीजिए, बंद हो जाएगा।
A bicycle a bicycle knocks down a pedestrian. Pedestrian मतलब पैदल यात्री, जो लोग पैदल चल रहे जा रहे हैं, कुछ लोग स्कूटर में जा रहे हैं, कुछ लोग कार में जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो एक साइकिल वाला एक पेडेस्ट्रियन को धक्का मार करके गिर जाता है, गिरा देता है। तो आप क्या करेंगे उसको? ऐसे मौके में क्या करेंगे? यू विल रश टू हिम, आप उसके पास दौड़ के जाएंगे और उसको उठाएंगे, देखेंगे कहीं चोट तो नहीं लगी, कि गाड़ी को किनारे करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उसको हेल्प देंगे। अगर ज़्यादा चोट लग गई है, इफ़ ही इज इंजर्ड एंड ही इज ब्लीडिंग, देन यू हैव टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, or you may call ambulance to take him to the doctor. It rains continuously for more than 24 hours.